मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके भी कोई अगर चीज़ ध्यान में आई हो कि जिस चीज़ को आपने किया हो, जिस पे आपको गर्व हो कि दैट यू डिड समथिंग गुड, छोटा बेशक स्मॉल भी किया हो, छोटी भी कुछ बात की हो, तो उसके शेयर कीजिए यहाँ से। Sir, when I was in class 7, तो I used to get highest marks in mathematics. तो my teacher told that those who got less marks in maths help them. तो सर हर एक लंच ब्रेक में सर 1 आवर हम लोग की लंच ब्रेक होती थी. तो सर 10 मिनट्स में हम अपना आई यूज टू डू माई लंच एंड देन sir I used to help all those girls who got less marks. About 5 to 6 girls I used to help. Very sir, good. Very good. Sir, at the time of result, I got 97 in maths, and one of the girl whom I used to help, she got 98. So, sir, at that moment, I felt very proud. सर मेरे दादाजी बहुत मतलब अपने गांव में स्कूल बहुत सारे खोले और बहुत सारे ट्रस्ट चलाते थे, मतलब डिफरेंट गरीब बच्चों के लिए. तो उनके डेथ हो जाने के बाद 2014 में उनका डेथ हो गया. तो उसके बाद लोगों गांव में बोलने लगे अब तो कोई रहा नहीं, कुछ होगा नहीं गांव का. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जैसे मैंने अपने फैमिली में 15-20 आदमी पढ़े हैं, अभी हम लोग अपने भाई बहन, तो सारे बुक को एक जगह कलेक्ट करके मैंने उसको गांव में एक लाइब्रेरी का नाम दे दिया हूं और उससे गरीब बच्चों को वो बुक देता हूं, उससे नाम लिखवा के फिर वो रिटर्न करते हैं पढ़ने के बाद. और अपने भी जब गांव जाता हूं तो वहाँ की जो स्कूलें हैं, जो 4-5 स्कूलें जिस समय दादाजी ने खोले थे, अब तो गवर्नमेंट स्कूल हो चुकी हैं, तो उसमें पढ़ाता हूँ और अपने आप और एक साथ सबको जोड़ना चाहता हूँ ताकि और आप खुद भी पढ़ रहे हैं अभी? यस सर, इलेक्ट्रिकल ट्रिपल थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं. सर आज से कुछ साल पहले, 4 साल पहले हम लोग देहरादून से कोटा जा रहे थे. मेरे साथ एक फ्रेंड था, तो कोचिंग हम लोग करते थे वहाँ पे. तो हम लोग दिवाली की छुट्टियों के बाद वहाँ पे जा रहे थे. तो सर कानपुर स्टेशन पे सर ट्रेन रुकी और ट्रेन छूटने से जस्ट 5 मिनट पहले सर वहाँ पे कुछ ड्रंक लोग सर ट्रेन में चढ़ गए. पूरा गाली देने लग गया, उनको अब्यूज़ करने लग गया बुरी तरह. कह रहे कि चलो उठो, तुम लोग का सीट नहीं है, ये बहुत बुरी तरह. तो आंटी जो थी, वो लेडीज़ थी, वो रोने लग गई. सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था कि मैं क्या करूं, ये मेरे साथ इतने देर से ट्रैवल कर रही है, साथ में इतना हम लोग बातचीत किए. उनको जो 3-3 छोटे बच्चे थे वो लोग रोने लग गए थे. सर रोने तो मैं भी लग गया था, मैं उस समय छोटा था. तो सर मेरे फादर ने एक बार कहा था कि जैसे लाइफ में सबको एक सीख मिलती है कि कभी छेड़े तो किसी को, मतलब किसी को छेड़ो मत, और कोई छेड़े तो उसको छोड़ो मत. तो सर वेरी गुड. तो सर मैंने उसी समय पापा को फ़ोन किया और वो जो लेडीज़ थे उन्होंने भी अपने हस्बैंड को फ़ोन किया. तो मेरे पापा बोलते हैं कि हर स्टेशन पे एक आर्मी का MCO होता है. तो पापा बोले कि जाके उनको बताओ. तो सर मैं गया उनको बताने के लिए. फिर आर्मी वाले आए सर, उनको मार के ले गए. चलो वेरी गुड, वेरी गुड. कुछ ऐसा करिए कि सुबह रोज़ जब आप आएँ तो आप कहिए कि कल मैंने किसी का मदद किया कि नहीं किया. तो इसलिए एक जो विचारक हैं विक्टर ह्यूगो, उन्होंने कहा कि टू डाई इज नथिंग, टू डाई इज नथिंग बट इट इज टेरिबल नॉट टू लिव. वी आर नॉट लिविंग. जब व्यक्ति केवल स्वार्थ में चला जाता है तो वी आर नॉट लिविंग. इसके साथ अब आपका कोई 2-3 प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आज के विषय को लेके, या कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए. सर आज का जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास का, वो ऐसा है कि हर जगह हमें निगेटिव चीज़ें ही दिखाई पड़ती हैं. अगर राजनीति में ले लेते हैं तो एक दूसरे के साथ इतने बड़े बड़े हस्तियां गाली गलौज करती हैं या फिर गलत शब्दों का यूज़ करती हैं. अगर हम शिक्षा में ले लें तो बिहार के पास ना ही ऐसी कोई बहुत बड़ी शिक्षण संस्थान है. अगर हम करप्शन को लें तो ऐसी कोई भी सरकारी संस्थान नहीं है जहाँ बिना करप्शन के काम हो जाए. इन सभी चीज़ों के बीच में हम अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाएं? ये समस्या तो पूरे देश की है एक हिसाब से तो, लेकिन आपकी यहाँ बिहार में थोड़ी ज़्यादा है, इतना ही कहूँगा मैं. पुराने समय में एक कहावत हम लोग सुनते थे, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है. वो उस वक़्त कहावत थी कि यथा राजा तथा प्रजा. राजाओं का राज था, सामंत राज्य था, तो राजा जैसा होता था उसी तरह से उनकी पब्लिक की सोच बनती थी. लेकिन आज के दिन में उल्टा हो गया, गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में उल्टा हो गया. यथा प्रजा तथा राजा. क्यों? आप लोग चुन के जिनको भेजते हैं वही तो राज करते हैं.
और फिर भी मैं कहूँगा कि आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो कुछ चीज़ को आगे निकाल के ले जाएंगे। जी, अभी आपने कहा कि अच्छे लोगों को चुन करके राजनीति में लाइए, तो पता कैसे चलेगा कि कौन लोग अच्छे हैं? थैंक यू सर। हाँ, ये तो बड़ी कठिनाई है क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऑब्जेक्टिव होके अगर आपके 5 कैंडिडेट हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन 5 में से इस दिशा से चुनिए कि कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहेगा तो आपकी समस्याओं को समझ सकेगा। तो उन 5 लोगों में से एक ठीक से आदमी चुनिए जो आपको लगे कि ये ईमानदार है, इस मकसद से आया। इस आधार पे मत चुनिए कि जी ये मेरी जाति का है इसलिए आगे करें उसको, मेरी बिरादरी का है इसलिए आगे करें उसको। ये एक तरह का एथिकल डिलेमा है जो हम लोग हमेशा फेस करते हैं, या फिर अगर अभी तक किए नहीं है तो फ्यूचर में कर सकते हैं कि अपने गोल्स को प्रायोरिटी पे रखें या फिर अपने वैल्यूज़ को, और दोनों को साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं। देखिए, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसमें वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। किसी ने पूछा मुझे अच्छे और बुरे में क्या फर्क है, अच्छाई में बुराई में क्या अंतर है, कौन सी चीज बेनिफिशियल है मेरे को। मैं ये कहूँगा कि जो बात बेनिफिशियल सबको है, सबका जिसमें हित है, वो बात अच्छी भी है, वही वैल्यू सिस्टम है हमारे देश का, हमारी संस्कृति का। तो वैल्यूज़ में और आपके गोल में कन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है, आप बताइए, कोई उदाहरण दीजिए। सर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस सुना भी है कि ब्राइबरी सब जगह, आप कुछ भी करना, आप इवन इफ़ यू वांट टू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, आप स्मॉल लेवल से ही स्टार्ट करो, बट हर स्टेप पर इस तरह के सिचुएशन आते हैं इसलिए क्योंकि हम जवाबदार हैं। मैं जवाबदार हूं, मैं पहले अपने आप को कहता हूं कि मैं इसका जवाबदार हूं, क्योंकि मेरा जब काम अटकता है तो मैं कहता हूं यार पैसे दो, काम कराओ, आगे चलो। लोग साथ में आने को तैयार हैं, जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा, उस रास्ते पे कठिनाइयाँ तो आएंगी। मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूं इस प्रकार से। मेरे जो साथी बिजनेसमैन हैं बहुत से, वो कहते हैं यार तुमने ये क्या धंधा शुरू कर दिया, तुम्हारे पास काम वाम नहीं है क्या? ऐसे भी लोग कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।